श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की श्री राम शिव महापुराण कथा जो कि कंजरी गांव गुजरात में चल रही है। और इस कथा में पंडित जी ने आज कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की कथा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उन उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि आज पंडित जी ने अपनी कथा में बताए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर मंदिर के पास में कोई बेलपत्री का वृक्ष है तो भाई इस बेलपत्री के वृक्ष से आप अपनी मनोकामना 2 से 3 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कभी आपका कोई ऐसा काम आ जाए जिसमें आपको बहुत जल्दी सफलता चाहिए, आपका काम बहुत जल्दी होना चाहिए, आपके पास समय कम है, 1-2 घंटा है या 10-20 मिनट है और आपका परिणाम आने वाला है, तो उस समय आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, किसी भी शिव मंदिर के पास में एक बेलपत्री का वृक्ष देख लो या मंदिर के पास में कोई भी एक बेलपत्री का वृक्ष देख लो, बस आसपास में ही होना चाहिए, तभी उपाय काम करेगा। ठीक है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाना है, एक चावल का दाना ले जाओ या तो एक हरे मूंग का दाना ले जाओ। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक ले जाओ और 1 लोटा जल अपने साथ भर कर ले जाओ, है ना। तो आपको करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। पहुंचने के बाद वहां पर कोई भी कंकड़ या मिट्टी का डिल्ला पड़ा हुआ हो, आपको वहां पर जाकर बैठ जाना है, स्थान लगाकर। ठीक है, तो उसे आपको कंकर को ही शंकर मान लेना है या मिट्टी जो पड़ी हुई हो उसी को थोड़ा सा स्वरूप देकर उसी को शंकर मान लेना है। ठीक है, तो शिव जी उन्हें मानकर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप एक चावल का दाना या हरे मूंग का दाना लेकर गए हैं उसको आपको क्या करना है, उसी कंकर के ऊपर, शंकर के ऊपर, यह जो मिट्टी है वहाँ की जिसको आपने शंकर माना हुआ है उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद आपको करना क्या है कि जो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं उस 1 लोटे जल को उसी कंकड़ के ऊपर, उसी मिट्टी के ऊपर जहाँ पर आपने चावल चढ़ाया, हरे मूंग के दाना चढ़ाया, उसी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय आपको भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है या कोई भी मंत्र का जाप करते रहिए। तो 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आप अपने काम पर निकल जाइए। हो सके तो 5 से 10 मिनट वहीं पर बैठिएगा अगर आपके पास समय हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा। ठीक है, और जब तक आपका काम ना हो जाए, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जब तक आपका वह काम ना हो जाए तब तक आपको भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। निश्चित ही आपकी जो भी कामना होगी, जिस काम के लिए आपको जल्दी में सफलता चाहिए, काम आपका कोई केस होने वाला है, कोई फैसला आने वाला है, तो 2-3 घंटे के अंदर अगर आपको सफलता चाहिए तो ये उपाय आप करके देखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी, आपके पक्ष में ही जो है सभी काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे उपाय की अगर हम बात करें तो ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि 5 सोमवार तक आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए और 5 सोमवार तक जो व्यक्ति ये छोटा सा उपाय कर लेगा उसके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो वो कौन सा उपाय है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, 5 सोमवार तक आपको लगातार ये उपाय करना है। पशुपतिनाथ का व्रत नहीं है ये उपाय है। आपको करना क्या है, 5 सोमवार हर सोमवार को लगातार 5 सोमवार तक आपको एक घी का दीपक लेना है, तैयार करना है सिर्फ सोमवार को, और वो भी शाम के समय प्रदोष काल में। करना क्या है, एक गोल बाती का यहाँ पर दीपक आपको लेना है और उसमें घी डालना है। ठीक है, गोल बाती का घी डालकर दीपक तैयार कर लेना। आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, पर आटे का लेंगे तो बिल्कुल नया दीपक बनाएंगे और मिट्टी का लेंगे तो भी आपको नया दीपक ही लेना है। ठीक है, तभी उपाय काम करते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक गोल बाती का घी का दीपक बनाकर प्रति सोमवार 5 सोमवार लगातार आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय जाकर वहाँ पर दीपक जलाकर आना है। ठीक है, और जब भी आप प्रति सोमवार को जो है ये दीपक शाम के समय जलाने जाएं, वहाँ की बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाना है और अपने घर में लाकर उसे रख देना है। ठीक है, भले ही वो एक कंकड़ ही क्यों ना हो, एक हल्का सा मिट्टी का कण ही क्यों ना हो, आपको लाना है वहाँ से दीपक लगाने के बाद और अपने घर में किसी अच्छे स्थान पर रख देना है। ठीक है, तो बस इसी क्रिया को आपको 5 सोमवार तक करना है और 5 सोमवार से पहले ही आपको अंतर देखने को मिल जाएगा कि आपके घर में जो धन आने की जो स्थिति होगी वो तेज़ हो जाएगी, आपके घर में पैसों की जो कमी होगी वो धीरे धीरे करके जो है दूर होने लग जाएगी, है ना। तो ज़रूर करके देखिए, बहुत ही यहाँ पर ये विशेष उपाय है। अब दोस्तों, जो अगला उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है और ये उपाय बच्चों के लिए खासकर ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि कई सारी परीक्षाएं दे रहे हैं और वो अपनी मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ कारण की वजह से जो है उनकी परीक्षा में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, आपकी स्थिति ऐसी बन रही है कि आप परीक्षा में सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, आप परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को करके देख लेना। थोड़ा सा मुश्किल है ये उपाय, पर अगर इस उपाय को किसी भी बच्चे ने या जो भी व्यक्ति परीक्षा दे रहा है अगर उसने कर लिया तो भाई वो जो पढ़कर गया है ना वही का वही पेपर में आएगा। पर उपाय को मन से और विश्वास से करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो भगवान भोलेनाथ पहले से ही आपको आदेश दे देंगे कि आपको ये पढ़ना है, यही पेपर में आएगा। ठीक है, तो अपनों
इस उपाय को आपको अपनी परीक्षा से कुछ समय पहले कर लेना है, ताकि आप जो भी पढ़ेंगे वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही पढ़ेंगे। तो करना क्या है, उपाय थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसे समझना पहले उपाय को, फिर उसके बाद ही करना है ना। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको जाना है शुद्ध देसी गाय के पास, ठीक है, क्योंकि गाय से ही ये उपाय शुरू होता है। गाय के पास जाना है थोड़ा सा शहद लेकर और एक बेलपत्री लेकर। क्या, थोड़ा सा शहद और एक बेलपत्री लेकर। अब गाय के पास जाकर आपको गाय के दो जो सींग होते हैं, सींगों का बिल्कुल सबसे ऊपर का भाग, बिल्कुल आखिरी का जो भाग होगा ना, उस सींग के आखिरी भागों पर जो है थोड़ा सा शहद लगाना है। जो आप अपने साथ लेकर गए हैं ना, उस शहद को वहाँ पर लगा दो। शहद लगाने के बाद दोस्तों उसी शहद को वापस से निकाल लो, मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगा लेना कि वो शहद वापस से निकल जाए गाय के सींगों से, ठीक है। तो शहद को गाय के सींगों पर लगाकर उसी शहद को वापस से गाय के सींगों से निकालकर बेलपत्री जो आप अपने साथ लेकर गए हैं, इस बेलपत्री के मध्य भाग में बिल्कुल बीचों बीच जो है आपको इस शहद को लगा देना है, या बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको जो है ये शहद लगा देना है, क्योंकि इस बेलपत्री को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मध्य भाग में पहले लगा दीजिएगा, फिर बीच वाली बड़ी पत्ती पर भी आप इस शहद को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो लगाने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर पहुँचना है, और प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहुंचना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि शिव जी के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के बिल्कुल सामने ही आपको इस बेलपत्री को चिपका देना है। अब चिपक ये बेलपत्री इसलिए जाएगी क्योंकि आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर वो शहद लगाया है, ठीक है। तो आपको सीधे जाकर उस बेलपत्री के शहद को चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप शहद लगाइएगा बीच वाली बड़ी पत्ती पर। चिपकाने के बाद आपको वापस से इस बेलपत्री को भगवान शिव जी से मतलब यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है। वही बेलपत्री जो आपने चिपकाई है वही निकाल लेना है वापस से। निकालने के बाद आपको करना क्या है कि जब भी आप मतलब पहले से ये काम करके रख लीजिएगा कि जो शहद उस बेलपत्री में लगा हुआ है, उस शहद को निकाल कर पीले चंदन के साथ मिलाकर इसे एक जगह इकट्ठा कर तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। किसमें, वही शहद निकाल कर और पीला चंदन जो है अलग से लेकर दोनों चीज़ों को मिलाकर इसको एक डिब्बी में भरकर रख लीजिएगा। और जिस दिन आप पेपर देने जाएं या जिस समय आप पढ़ने बैठे हैं अपने परीक्षा के लिए, उस समय इसे अपने माथे पर, मस्तक पर लगा लीजिएगा। और जिस दिन परीक्षा देने जाएं उस दिन तो अपने माथे पर ज़रूर लगा कर जाइएगा। आप जो पढ़कर गए होंगे वही परीक्षा में आएगा और परीक्षा में पास ज़रूर होंगे। उस समय आप नहीं परीक्षा देंगे, भगवान भोलेनाथ परीक्षा देंगे, ठीक है। पर उसके लिए जो है आपको अपनी पूरी ताकत से जो है मन से इस उपाय को करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की उन विशेष बातों की जो कि पंडित जी ने अपने आज की चौथे दिन की श्री राम शिव महापुराण कथा जो कि कंजरी गांव गुजरात में चल रही है यहाँ पर बताए हैं। दोस्तों सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई है, तो दोस्तों उसके बाद पंडित जी ने आज की कथा में ये बात बताई है कि अपनी नीयत, अपनी नीति और अपनी नज़र को सुधार लो, आपके जीवन से सारी दुख समस्याएँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपको अपनी नीयत साफ रखनी है, नीति से चलना है, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना है, और अपनी नज़र को सुधारना है, अपना देखने का जो नज़रिया है उसको सुधारना है। किसी को भी आपको गलत दृष्टि से नहीं देखना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका आपको परिणाम यहाँ पर बहुत बुरा आपको अगले जन्म में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पंडित जी ने ये बात बताई है कि अपनी नीयत, अपनी नीति और अपनी नज़र को सुधार लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको आपके जीवन में जो है अच्छी चीज़ें जो है प्राप्त होंगी, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों उसके बाद पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छी बात आज की कथा में बताई है, वो ये है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को 20 साल तक मतलब अच्छे संस्कार, नई नई चीज़ें, अच्छी बातें सिखाते हैं। कितने साल तक? 20 साल तक। और वही बच्चा 20 दिन की गलत संगति में वो 20 साल के सिखाए गए सारे संस्कार भूल जाता है, सिर्फ वो 20 दिन की गलत संगति में। तो इसीलिए जो है अपने बच्चे को जो है किसी भी गलत संगति में ना पढ़ने दें, उसके ऐसे दोस्त ही ना बनने दें कि वो उसे गलत संगति में डाल दें। क्योंकि दोस्तों 20 साल की आपकी वो मेहनत वो 20 दिन में जो है ख़राब हो सकती है, वो 20 दिन में अपने सारे संस्कार भूल सकता है। तो पंडित जी ने ये बात बताई है कि 20 वर्ष तक जो आपने सिखाया है वो बच्चा 20 दिन में जो है उस संस्कार को भूल सकता है। तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना है, उन्हें अच्छे संस्कार हमेशा देने की कोशिश करना है ना। उसके बाद दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है कि आपको कभी भी किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। इसका आपको जो है दंड मिलता है और भगवान कभी आपसे प्रसन्न नहीं होते। हमेशा दूसरों को अच्छी नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। भले ही वो कोई भी हो, पर आपको जो है कोई पुरुष हो कोई महिला हो, आपको हमेशा सभी को अच्छी नज़र से ही देखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पंडित जी अपनी कथा में बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। आप लोगों को कथा को पूरा सुनना चाहिए। और आप भी कथा सुनते हैं तो प्लीज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ आपने सभी बातों को सुना है और आपने कथा से क्या क्या सीखा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात बताई है
कि आप अपनी मस्ती में रहो, आप अपनी भक्ति में रहो, दूसरा क्या कहता है उसे कहने दो, क्योंकि कहने वाले कहते हैं। और जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो उस समय अगर आपसे कोई कुछ कह रहा हो तो उसको आपको जवाब नहीं देना है, उसका जवाब स्वयं भोलेनाथ देंगे जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी की भक्ति करते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, मतलब भगवान भोलेनाथ की हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप अपनी भक्ति कर रहे हैं उस समय कोई आप से कुछ कहने लगे तो आपको जवाब ही नहीं देना, उसका जवाब स्वयं भोलेनाथ ही देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको पंडित जी ने अगली बात बताई है, बहुत ही विशेष यहाँ पर बात बताई है कि अगर कोई व्यक्ति के हाथों में कोई पूजन सामग्री है, वो शिव जी की भक्ति करने के लिए जा रहा है, शिव जी की पूजन करने के लिए जा रहा है, तो उस समय किसी भी व्यक्ति को उस पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उसकी खिल्ली उड़ाना चाहिए, ना ही उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत उससे बोलना चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी भी आपके घर के आसपास कोई स्त्री पुरुष मंदिर जा रहा हो, एक लोटा जल लेकर जा रहा हो, हाथ में कोई पूजन की सामग्री हो या कोई मंदिर की तरफ जा रहा हो, तो कभी भी आपको उस पर हंसना नहीं है, ठीक है। कभी भी नहीं हंसना है, वरना भगवान भोलेनाथ बहुत बुरा दंड देते हैं, क्योंकि आप उनके भक्त के ऊपर हंसेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यही कुछ उपाय, यही कुछ विशेष बातें थीं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई। आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात नहीं लगी, कौन सी बात आपने सुनी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।